नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि एसआईपी क्या होती है, तो वही इस वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में, कि क्यों हमें एसआईपी करनी चाहिए और क्यों जितनी अर्ली एज में पता लगे उतना अर्ली एज में कर लेना चाहिए, कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए रिटायरमेंट, क्योंकि आजकल जॉब का बहुत कुछ है, पेपर आउट हो जाते होते हैं तो वो इसको साइड में रखते हैं। एसआईपी कोई भी कर सकता है, मतलब कि एक 18 की एज होना ज़रूरी है, वो भी अगर डीमेट अकाउंट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो। और बाकी 18 से कम भी हो, अगर आपके पास फ़ोनपे अकाउंट है तो आप इजीली एसआईपी कर सकते हो। तो उसका रीज़न बताऊंगा क्यों करनी चाहिए हमें, और कैसे हम बूंद बूंद से घड़ा बढ़ सकते हैं। इस कहावत को आप इससे एसआईपी के थ्रू देखना सच होते मानोगे। सबसे पहले तो आपको एक ड्रीम होना चाहिए आपका, कि मुझे एसआईपी क्यों करनी है। कोई कहता है कि मेरे को कार ख़रीदनी है, या अगर जो स्टूडेंट है उसको सोचना है कि अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए चाहिए, या फ्यूचर में शादी हुई के लिए, या अपने बच्चे, मतलब ये भी शादी हो गई जिनकी या शादी नहीं हुई, कोई अपना एक एम डिसाइड कर सकता है। एम के अकॉर्डिंग अपना फंड आ गया, मेरा 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए, मेरे को 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 25 लाख, जितना भी आपकी कैपेसिटी होगी, मेरे को इतना फंड होना चाहिए मेरे पास प्रॉपर्टी XYZ किसी के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसको बोलते हैं वेल्थ। वेल्थ कैसे कैलकुलेट करोगे कितना है, तो हम आपको सारा फंडा आपके फ़ोनपे सबके पास होता है आजकल, न्यू डिजिटल इंडिया में सबके पास है। तो फ़ोनपे के थ्रू मैं आपको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ़ोनपे में एसआईपी, वेल्थ, और कैसे बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है सारी चीज़। तो बिना किसी देरी के चलो ये फ़ोनपे आजकल ये वेल्थ का ऑप्शन सब में है, होम स्क्रीन पर ये सीधे नीचे वेल्थ में जो नीचे स्क्रॉल डाउन जाने के बाद ये लर्न हाउ टू ग्रो योर मनी, इस पे गए। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो सबसे पहले वेल्थ कैलकुलेशन में जाना है। वेल्थ कैलकुलेशन में जाके आपको सीधा ये ऊपर देखो, वेल्थ आपका टारगेट कितना है, 75 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, कितना है। तो मैं मोस्टली करता हूँ आपको फाइनेंशियली, फिर मतलब आपको बाद में कुछ करना ना पड़े, बैठे बैठे अगर इंटरेस्ट भी आता है वो कैसे खा सकते। सपोज़ करो आपने 1 करोड़ रुपए का, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं सपोज करो 75 लाख रुपए लगा लेता हूँ, 75 लाख रुपए होने चाहिए। मैं 15 साल तक टारगेट रखता हूँ, और 12% मैं मानता हूँ कि पर एनम मतलब 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से। 12 नहीं हुई जो होता है नॉर्मली 12 से 18% के बीच में होता है, फिर डिपेंड ऑन मार्केट। तो मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 12%। तो मेरे को पर मंथ देना पड़ेगा 75 लाख के लिए 12% में, 15 साल के लिए 15,759 रुपये मेरे को पर मंथ देने पड़ेंगे। अब आप सोचो कि मैंने ऐसे थंबनेल में से देख रखा है कि 150 से कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो, अगर 15 को मैं 30 साल कर देता हूँ, अर्ली एज में सपोज करो कोई 20-22 साल का पता लग जाता है, तो 30 साल अगर वो करता है तो 50 के एवरेज में नॉर्मली 60 साल के एवरेज में रिटायरमेंट हो जाता है, अगर एज के वो होता है तो। अब 12% की मैंने मिनिमम से मिनिमम लगा के चल रहा हूँ, 75 लाख, 1 करोड़ लगा लिया मैंने। अब 30 साल का ये देखो, 1 करोड़ का टारगेट है, 30 साल मैंने ये डाल दिया, परसेंटेज ऑफ रेशो 12% है। 30 साल में अगर मैं मंथली 3,200 या 3,500 रुपये, 4,000 की भी एसआईपी करता हूँ ना, तो मेरे पास 30 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अगर यही अगर परसेंटेज रेशो 14% हो जाता है तो मेरे को मंथली 2,000 रुपये दे रहा हूँ। या सपोज़ करो मैं मैक्सिमम 18%, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कभी कभी लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको 12 से 18%, तो मैं मैक्सिमम 18% लगा के देखता हूँ, तो 1,000 रुपये निकल के आ रहा है मोस्टली, लमसम 1,000 रुपये 30 साल के लिए कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा है जितना लंबा देखो इसको, अब मैं 12% रखता हूँ तो 12% के लिए मेरे को 3,500 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे इसको। नहीं, तो सिक्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको जैसे जैसे एज करो, आप सपोज़ करो देखो मैंने 30 साल के लिए कर दे 12%, तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 11,68,000 रुपये का। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग होती है, ब्याज का ब्याज मिल रहा है जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इधर होती है, देखो पर डे होती है, वो मंथली ना। अगर मार्केट आज बढ़ गया तो कल उसी के अकॉर्डिंग है ये। और अपन यहाँ पे ब्याज वाले तो वो मंथली होता है, इसमें पर डे वाला सिस्टम है। लेकिन फ़ायदा जब भी मिलेगा जब लॉन्ग टर्म में होगा। तो आपने टारगेट डिसाइड कर लिया अपना 1 करोड़ रुपए, इतना ये कितने दिन में 18% के हिसाब से। अब ये 1,000 रुपये देखो, मैं नॉर्मल लगा के चल रहा हूँ, 1,000 रुपये बुक पर मंथ करनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा देखो, एसआईपी कैलकुलेशन कैसे करें, ये रहा देखो। तो आपका सपोज़ करो आप 500 रुपये से स्टार्ट करते हो पर मंथ, 25 साल 20-25 साल जो भी है, 12% के हिसाब से देखता हूँ मैं। 500 रुपये हम छोटा देखो, बूंद बूंद से गड़ा, 100 रुपये से स्टार्ट करो आप, 100 रुपये का भी है सिस्टम।
25 साल के लिए आप 100 रुपये में आपको खुद का 30,000 रुपये हो जाएगा और 1,40,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा जो ब्याज देगा आपको, और टोटल आपको 1,70,000। ये तो जब है, जब मिनिमम सपोज करो यही अमाउंट 14% या 15% दे दे तो 2,75,000 रुपये हो जाते हैं आपके। सपोज करो 100 की जगह पर 500 कर दिए, ईयर आपने 25 साल ही रहने दिया, या किसी को और। देखो अगर आपके पास समय ज़्यादा है, मतलब आप 20-25 साल की एज में हो, 30 साल की 25 साल की एज में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो। अगर आपकी एज हो गई 50-60 साल, जैसा कि मैं देखा हूँ कि मैं सब तरह की व्यू है मेरे में, तो अगर आपकी एज रिटायरमेंट के 10 साल की है तो आप मे भी प्लान करो 10,000 रुपये पर मंथ, 30, और आपका 10 साल के लिए 15 साल के लिए, और रिटर्न आपका ये, तो ये देखो 18 लाख रुपए आपके खुद के होंगे, और क्या ये टोटल 61 लाख रुपए हो जाएंगे अगर आपकी एज बड़ी है। और आप अगर 20-25 साल या 30 साल तक भी सुनते हो तो आप 500, 1000, मैं तो 1000 का टारगेट लेके चलता हूँ। इसको 30 साल के लिए 25 साल के लिए कर दो, 15% की रेट का, आप खुद करके देखना है इसको, तो 56 लाख रुपए आपके हो जाते हैं। 56 लाख को सपोज करो आप लमसम में इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी डाल देते हो। नहीं, पहले तो आपको ये करनी है मंथली, और डिपेंड ऑन मार्केट है, बढ़ता भी है। 20% तो हाईएस्ट है, मैंने 12-15% लगा के चलता हूँ, तो 45 लाख आपके हो जाता है। इसको आप ब्याज पे भी देते हो ना, तो आपको बाद में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको इसका इंटरेस्ट 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएगा अगर आप 1 करोड़ रुपये की समथिंग कर देते हो। ये तो 1000 है, ये तो मैंने मिनिमम बताया आपको। जैसे आपको इसमें ग्रोथ होती दिखेगी तो आप इस 1000 को 2000 भी कर दोगे, कर सकते हो। ये सोसाइटी से बहुत अच्छा है। उधर तो आपको पेनल्टी, इसमें कोई पेनल्टी, इसके डिटेल वीडियो बाद में लाऊंगा, लेकिन ये है इसमें देखो SIP मिलता है इसमें, मतलब कि यही है कुल मिला के। आप थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरने की वाली कहावत यही है। 2,000 रुपये, 1000, 500 कुछ भी कर लो, 30 साल के जितना लॉन्ग होगा, लॉन्ग में फ़ायदा ये भी है आपका रिस्क कम हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया भी था। और रही बात, देखो आप खुद देखो, ये 30 साल है, अब 14% का इंटरेस्ट, 1000 रुपये SIP कर रहा हूँ मैं। इसको 10 साल के लिए देता हूँ SIP, तो मेरा 1,20,000 रुपये खुद का होगा, और 1,29,000 ये खुद से दे देगा। अभी मात्र 5 साल बढ़ाऊँगा मैं, देखो 10 की जगह 15 ईयर कर रहा हूँ, परसेंटेज रेशियो वही है, SIP वही है। जहाँ सॉरी 14%, जहाँ 10 ईयर में 1,29,000 देता, 5 साल बढ़ाए थे, 5 साल बढ़ाए थे, 1,29,000 का देखो 3,85,000 हो गया है। और ये वाकई में होता भी है। अब 5 साल और बढ़ा दो आप, 5 साल में देखो 9,33,000, और 25 साल के लिए यही 1000 रुपये कर दिए तो 20,44,000। तो ये आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे देता था, चक्रवृद्धि ब्याज, और यही साल 5 साल और बढ़ा दिए तो 42,39,621 रुपये, तो ये आपको इंटरेस्ट दे देता है। और आपका 30 साल में 1000 रुपये के हिसाब से 12,000 पर ईयर के हिसाब से 36, मतलब कि 3,60,000 रुपये आपके खुद के हो जाते हैं। और 45,99,000 ये आपको दे देता है। ये आपका बढ़ता है, ये तो मैंने एवरेज लगाई है 12%, 14%, और 12 से 18 कम भी हो सकता है। बस यही है, पेशेंस के साथ अर्ली एज में SIP स्टार्ट कर, जिसने कर दी अगर वो समझ गया तो फाइनेंशियली फ्रीडम होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने सोचा ये कि भाई मेरे को रहना ही मिडिल क्लास में, यहीं जीना है, यहीं मरना है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।